झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन का एक वीडियो क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो को ज़्यादातर राइट विंग्स और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक शेयर कर रहे हैं। शेयर करते हुए कुछ लोग उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे हैं। और ये धमकी और सलाह देने वाले लोग वो हैं जिनके बाप दादाओं की तारीख अंग्रेज़ों की तलवे चाटने से भरी पड़ी है, जिनके बाप दादाओं की तारीख भारत से गद्दारी करने से भरी पड़ी है। आखिर मंत्री हफीजुल हसन की वो कौन सी बयान है और क्या उन्होंने कहा था जिसके बाद इस तरह से कुछ लोग गिद्ध की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। सुनिए पहले इसको और इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि हफीजुल हसन ने जो बयान दिया है क्या वाकई में वो गलत है या फिर उस बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब कोई चोर उचक्का ये कह रहा है कि अरे तोर काना कौवा ले गिलो, तो आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं है बल्कि आपको देखना है, फैक्ट चेक करना है, आपको समझना है। अब गौर से सुनिए कि मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हमारे सीने में कुरान है, हाथ में संविधान है, हम मुसलमान हैं। अब इसको समझिए कि हमारे देश का संविधान कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है और ये फंडामेंटल राइट्स है कि इस देश में रहने वाला हर एक आदमी अपने मज़हब के ऊपर अमल करेगा, अपने हिसाब से अपने मज़हब को फैलाएगा, अपने मज़हब की दावत देगा अपने हिसाब से। तो यहाँ से ये पता चला कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि एक मुसलमान अपने शरिया को आगे रखे, कि एक मुसलमान शरीयत पर अमल करे। शरिया को आगे रखने का मतलब क्या है कि शरिया पर इस्लाम का जो नियम है उस पर अमल करे। तो हर एक मुसलमान को ये अधिकार दिया गया है इस कानून के अंदर कि हर एक मुसलमान अपने शरिया पर अमल करे, इस्लाम की जो बुनियादी कानून है उस पर अमल करे। तो फिर यहाँ पे कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित देश प्रेमी जिनके बाप दादाओं ने आज तक हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया नहीं, 70 सालों तक जिनके यहाँ राष्ट्र ध्वज को अपनाया नहीं, फहराया नहीं, वो लोग आज मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उन मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी और देश की आज़ादी के बाद भी देश की रक्षा के लिए अपने सीनों में गोलियां खाई, देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो लोग आज मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं।